इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम सद्गुरु की किताब इना इंजीनियरिंग हिंदी के कुछ हिस्सों पर नज़र डाल रहे हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये अंदरूनी खुशी असल में है क्या, एक गुरु का क्या रोल होता है और सद्गुरु ने खुद को बदलने का कौन सा रास्ता सुझाया है। हमारे पास इस किताब के कुछ खास अंश हैं, सद्गुरु कौन है, उनका मुख्य संदेश क्या है और उनका एक बहुत ही गहरा निजी अनुभव भी शामिल है। तो इस बातचीत का मकसद है इन स्रोतों से ये समझना कि अंदरूनी खुशी क्या है, आजकल के जो आम तरीके हैं खुश रहने के, उनमें क्या कमियां हो सकती हैं और अपने अंदर झांकने की ताकत का क्या मतलब है। तो शुरुआत करते हैं सद्गुरु से ही। एक योगी, रहस्यवादी, ईशा फाउंडेशन के संस्थापक, 2017 में पद्म विभूषण भी मिला। आजकल के दौर में वो योग विज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए काफी जाने जाते हैं और यूएन, एमआईटी जैसी जगहों पर भी बोल चुके हैं। हाँ, बिल्कुल। और किताब शुरू में ही गुरु शब्द पर आती है। इसको लेकर अक्सर गलतफहमी होती है। किताब में शंकरन पिल्लई और जुलाब की एक कहानी भी है, काफी मजेदार। हाँ, मैंने पढ़ी वो। एक आदमी खांसी की दवा मांगता है तो शंकरन उसे जुलाब दे देता है और कहता है, अब तुम खांसने की हिम्मत ही नहीं करोगे। ये एक तरह से दिखाता है कि कैसे कभी-कभी खुशहाली ढूंढने के नाम पर हमें भटकाने वाली सलाह मिल जाती है। हाँ, ये कहानी तो मजेदार है, पर इशारा एक गंभीर बात की तरफ करती है ना? मतलब क्या हम अक्सर ऐसी शॉर्टकट या कह सकते हैं गलत इलाज नहीं ढूंढते रहते अपनी अंदरूनी दिक्कतों के लिए? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। कहानी इसी तरफ इशारा करती है। फिर किताब समझाती है कि गुरु का असल मतलब है अंधकार को मिटाने वाला। गु मतलब अंधकार, रू मतलब मिटाने वाला। अच्छा। ये किसी सिद्धांत या कोई विचारधारा या धर्म बदलने की बात नहीं है। गुरु का काम है उन आयामों को रोशन करना जो हमारी 5 इंद्रियों की पकड़ से बाहर हैं। मतलब मन से परे। हाँ, बिल्कुल। हमारे मन के अंदर जो नाटक चलते रहते हैं, उनसे परे वो आपको आपके होने के स्वभाव से मिलाते हैं। तो ये किसी टीचर या उपदेशक जैसा नहीं है? नहीं नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरा। किताब में मजाक में कहा गया है कि गुरु एक तरह का रोड मैप है या जीपीएस, गुरु पाथ फाइंडिंग सिस्टम। ये आपको अंदर की दुनिया की यात्रा पर रास्ता दिखाता है, खासकर उन अनजान इलाकों में जहां मन और इंद्रियां काम नहीं आती। वो आपको तकनीकें दे सकते हैं, एक माहौल बना सकते हैं, पर चलना आपको खुद ही पड़ता है। अच्छा। वो रास्ता दिखाते हैं, उस पर चलाते नहीं। ठीक है। ये गुरु की भूमिका काफी अलग है जैसा हम आमतौर पर सोचते हैं। अब इसी समझ के साथ अगर देखें तो सद्गुरु कुछ जाने माने आइडियाज जैसे इस पल में जियो, एक बार में एक ही काम करो या पॉजिटिव सोचो, इनकी आलोचना क्यों करते हैं? ये तो आजकल बड़े पॉपुलर लगते हैं। हाँ, और यही किताब थोड़ी कह सकते हैं चौंकाने वाली बात करती है। जैसे इस पल में रहो। किताब कहती है ये सलाह ही बेतुकी है। बेतुकी क्यों? क्योंकि आप वर्तमान के सिवा और हो ही कहाँ सकते हैं। आप फिजिकली तो हमेशा यही हैं, इसी पल में। दिक्कत ये नहीं कि आप वर्तमान में नहीं हैं, दिक्कत ये है कि आपका मन वो या तो बीती बातों में उलझा है या भविष्य की चिंता में गोते लगा रहा है। तो समाधान मन को इस पल में लाने की कोशिश करना नहीं है, बल्कि मन पर लगाम कसना सीखना है, उसे अपने काबू में करना है। ये तो सोचने का बिल्कुल अलग नजरिया है। मतलब प्रॉब्लम लोकेशन में नहीं, मन के भटकाव में है। और एक बार में एक काम करो वाले आइडिया का क्या? मल्टीटास्किंग को तो आजकल बुरा माना जाता है ना? किताब इस पर भी सवाल उठाती है। वो कहती है कि हमारा दिमाग एक कमाल की मशीन है, एक साथ बहुत कुछ कर सकता है। हाँ, वो तो है। सोचिए, आप गाड़ी चला रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, शायद बगल वाले से बात भी कर रहे हैं, दिमाग ये सब संभाल रहा है। तो फिर जानबूझकर इसे एक समय में एक ही काम तक क्यों सीमित करना? किताब के मुताबिक ये अपनी क्षमता को कम आंकना है। ये ऐसा है जैसे रेस वाली घोड़ी से हल जुतवाना। बात दिमाग को कम इस्तेमाल करने की नहीं, उसे साधने की है, उसकी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने की है। और पॉजिटिव सोचो, वो तो सेल्फ हेल्प की दुनिया का मूल मंत्र लगता है। इस पर किताब का क्या कहना है? किताब इसे थोड़ी शंका से देखती है एक्चुअली। वो कहती है कि अगर आप अपने मन के अंदर चल रहे नाटक को काबू में नहीं कर पा रहे, तो पॉजिटिव सोच कई बार सच्चाई पर पर्दा डालने जैसा हो सकता है। अच्छा, कैसे? ये आपको शायद थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस कराए, लेकिन अगर असलियत कड़वी है तो उसे नकारते रहना लंबे समय में ठीक नहीं। ये उस जुलाब वाली कहानी जैसा है, ऊपर से सब ठीक लगता है पर अंदर की बीमारी वैसी ही रहती है।
ये वास्तविकता से आंख चुराना हो सकता है। अच्छा, तो मतलब ये नुस्खे बुरे नहीं है, पर शायद अधूरे हैं, ये जड़ तक नहीं जाते। हाँ, किताब का नजरिया यही है। ये तरीके सतह पर काम कर सकते हैं, पर ये अंदरूनी ढांचे को नहीं बदलते। को सिर्फ शांत करना नहीं है या उसे आसान बनाना भी नहीं, बल्कि मन पर महारत हासिल करना है, उसे अपनी मर्जी से चलाना सीखना है। मन पर महारत? हाँ, ये अपनी अंदरूनी जटिलताओं को स्वीकार करने और उन्हें मैनेज करने की बात है, न कि उन्हें अनदेखा करने या दबाने की। ये दिलचस्प है। अच्छा, अब बात करते हैं उस अनुभव की जिसने सद्गुरु के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। वो मैसूर की चामुंडी पहाड़ी वाला अनुभव, क्या था वो ठीक? हाँ, ये उनकी जीवन का एक निर्णायक मोड़ था। जब वो 25 साल के थे, वो बताते हैं कि वो अक्सर मैसूर में चामुंडी पहाड़ी पर एक खास चट्टान पर जाकर बैठते थे। एक दोपहर वो वहां बैठे थे, आंखें खुली थीं, और अचानक उन्हें पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ खत्म होता है और बाकी दुनिया कहाँ शुरू होती है। वो बताते हैं कि जिस हवा में वो सांस ले रहे थे, जिस पत्थर पर बैठे थे, आसपास का माहौल, सब कुछ मैं ही हो गया, सब कुछ मैं हो गया। इसका क्या मतलब हुआ? क्या मतलब होश खो बैठे थे? नहीं, होश में थे, आंखें खुली थीं, लेकिन वो कहते हैं कि उनकी इंद्रियों ने भेद करना बंद कर दिया था। मैं और दूसरा का फर्क मिट गया था। अच्छा। उन्हें समय का भी कोई अंदाजा नहीं रहा। जब वो वापस अपनी सामान्य स्थिति में लौटे तो उन्हें लगा कि शायद 10-15 मिनट हुए होंगे। हाँ, पर असल में 4.5 घंटे बीत चुके थे और सूरज ढल रहा था। 4.5 घंटे। हाँ। और सबसे अजीब बात, वो कहते हैं कि वो परमानंद की ऐसी स्थिति में थे कि उनकी आंखों से आंसू बह जा रहे थे। आंसू? दुख के? नहीं, दुखी नहीं थे, बल्कि खुशी के मारे रो रहे थे। परमानंद के आंसू। 4.5 घंटे और उन्हें पता ही नहीं चला। क्या ये बस एक बार हुआ? नहीं, इसके बाद भी ये अनुभव उन्हें बार-बार होने लगे। कभी दोस्तों के साथ डिनर टेबल पर, तो कभी कई दिनों तक वो उसी आनंद की स्थिति में रहते थे। किताब इसे सिर्फ एक अजीबोगरीब घटना नहीं मानती, बल्कि इसे योग की असली अनुभूति, यानी अस्तित्व के साथ एक हो जाना के रूप में देखती है। और इस अनुभव का कोई कारण? क्या उन्होंने इसके लिए कुछ किया था? कोई साधना? दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने इसके लिए कुछ खास नहीं किया था, मतलब जानबूझकर नहीं किया था। ये अनुभव अपने आप हुआ। बाद में उन्हें समझ आया कि बचपन से वो अनजाने में जो हट योग यानी शारीरिक आसन और क्रियाओं वाला योग करते आ रहे थे, उससे शायद उनके शरीर और ऊर्जा प्रणाली को इस अनुभव के लिए तैयार कर दिया था। अनजाने में? हाँ, वो बताते हैं कि बचपन में वो घंटों पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बिना हिले डुले बैठे रहते थे, जो असल में एक तरह का ध्यान ही था। हालांकि तब उन्हें ये पता नहीं था। तो ये अनुभव एक तरह से उनकी सालों की अनजानी तैयारी का नतीजा था, ऐसा किताब में संकेत दिया गया है। ये अनुभव अप्रत्याशित खोजा नहीं गया था, बल्कि घटित हुआ, और इसने उनके नजरिए को पूरी तरह बदल दिया। कैसे? अब तक वो जवाब बाहर ढूंढ रहे थे, लेकिन इस अनुभव ने उन्हें दिखाया कि हर अनुभव का स्रोत, चाहे वो सुख हो या दुख, उनके भीतर ही है। इसने मानव शरीर और चेतना की छिपी हुई अपार क्षमता की ओर इशारा किया। आपने कहा कि उनके नजरिए के साथ-साथ उनमें शारीरिक बदलाव भी है। हाँ, वो बताते हैं कि इस अनुभव के बाद कुछ महीनों में उनकी शारीरिक बनावट, आवाज, यहाँ तक कि आंखों के आकार में भी बदलाव आया, लेकिन इससे भी ज्यादा गहरे बदलाव अंदरूनी थे। जैसे? उन्हें अपने पिछले जन्मों की यादें आने लगी, वो लोगों की भावनाओं के प्रति बेहद संवेदनशील हो गए, और उन्हें हर चीज में, एक पेड़, एक फूल, यहाँ तक कि एक रोटी के टुकड़े में भी जीवन की एक अद्भुत बुद्धिमत्ता दिखाई देने लगी, जो साधारण चीजों को जटिल जीवन में बदल सकती है। पिछले जन्मों की यादें, ये तो काफी असाधारण बात है, पर जो मुख्य बात निकल कर आ रही है वो ये कि अनुभव का स्रोत अंदर है। किताब इस पर बहुत जोर देती है ना? बिल्कुल, ये किताब के मूल विचारों में से एक है। सभी मानवीय अनुभव, दर्द, खुशी, गुस्सा, शांति, प्यार, नफरत, सब कुछ हमारे अंदर ही घटित होता है। बाहर की दुनिया सिर्फ एक ट्रिगर हो सकती है, लेकिन अनुभव पैदा तो अंदर ही होता है। इसे थोड़ा और समझाएंगे। जैसे मैं भी आपको सुन रही हूँ, तो आवाज तो बाहर से आ रही है ना? ये अनुभव बाहर का नहीं। किताब एक सरल उदाहरण देती है। आप इस किताब को कहाँ देख रही हैं? अपनी उंगली से इशारा करें। यही मेरे सामने। क्या आप किताब को वहां देख रही हैं? नहीं, रोशनी किताब से टकराकर आपकी आंखों में जाती है, रेटिना पर एक उल्टी छवि बनाती है, दिमाग उसे सीधा करता है और व्याख्या करता है।
देखने का पूरा अनुभव आपके अंदर हो रहा है। अच्छा, हाँ। इसी तरह अगर कोई आपका हाथ छूता है तो स्पर्श की संवेदना बाहर नहीं आपके अंदर महसूस होती है। आवाज आपके कानों के पर्दे पर कंपन करती है, लेकिन सुनने का अनुभव अंदर होता है। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो, उसका अनुभव तो हमारे भीतर ही बनता है। दुनिया एक इनपुट है, पर महसूस करने की पूरी प्रक्रिया अंदरूनी है। एकदम सही। और अगर हम इस बात को पूरी तरह समझ लें तो ये हमारी खुशहाली की चाबी बन सकती है। कैसे? अगर अनुभव अंदर पैदा होता है तो इसका मतलब है कि हमारी खुशी या दुख बाहरी हालात जैसे पैसा, सफलता, रिश्ते पर निर्भर नहीं करते। हालांकि वो हमें प्रभावित कर सकते हैं, ट्रिगर कर सकते हैं। असली कंट्रोल हमारे हाथ में है। हम चाहें तो अपने अंदरूनी माहौल, अपने विचारों, भावनाओं, ऊर्जाओं को मैनेज करना सीख सकते हैं। ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, पर असल जिंदगी में भारी हालात इतने हावी होते हैं। किताब इस दूरी को कैसे पाटती है कि सिद्धांत व्यवहार में इतना अंतर क्यों महसूस होता है? किताब मानती है कि ये आसान नहीं है, क्योंकि हम बाहरी चीजों पर ध्यान देने के इतने आदी हो गए हैं। लेकिन वो कहती है कि ये संभव है और इसका कुछ वैज्ञानिक आधार भी मिलता दिखता है। वैज्ञानिक आधार? किताब आनंद माइंड नाम के एक रसायन का जिक्र करती है जो हमारे दिमाग में पाया जाता है। इसे ब्लिस मॉलिक्यूल यानी आनंद अणु भी कहते हैं। आनंद माइंड ये दिखाता है कि हमारा शरीर खुद ही आनंद पैदा करने में सक्षम है, बिना किसी बाहरी नशे या चीज के। यानी खुशी पैदा करने की फैक्ट्री हमारे अंदर ही है। हमें बाहर से कुछ लेने की जरूरत नहीं, बस उस अंदरूनी सिस्टम को चालू करना सीखना है। हाँ, कुछ ऐसा ही। किताब कहती है कि खुशी, शांति, परमानंद ये सब एक तरह की अंदरूनी केमिस्ट्री है। और योग जैसी तकनीकें हमें सिखा सकती हैं कि इस अंदरूनी केमिस्ट्री को जानबूझकर होशपूर्वक कैसे मैनेज किया जाए, ताकि खुश रहना हमारी मजबूरी नहीं बल्कि हमारा स्वभाव बन जाए। तो फिर किताब के अनुसार शांति और आनंद क्या है? क्या ये जिंदगी के आखिरी लक्ष्य हैं जिन्हें हमें पाना है? नहीं, और ये एक और कह सकते हैं थोड़ी अलग बात है। किताब कहती है कि शांति और आनंद आखिरी लक्ष्य नहीं है, तो फिर बल्कि जीवन को पूरी तरह जीने के लिए बुनियादी जरूरतें हैं। बुनियादी जरूरतें जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। हाँ, कुछ उस तरह। जैसे गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, वैसे ही जिंदगी को भरपूर जीने के लिए अंदरूनी खुशी और शांति चाहिए। अगर कोई परेशान या दुखी है तो वो न तो अपने काम का मजा ले पाएगा, न रिश्तों का, नहीं दुनिया का। तो ये मंजिल नहीं बल्कि सफर शुरू करने के लिए जरूरी सामान है। बिल्कुल। किताब का तर्क है कि सच्ची खोज तो तब शुरू होती है जब आप अंदर से शांत और आनंदित हो। जब कोई दुख या चिंता में नहीं उलझा होता, तभी वो जीवन की ऊंचाइयों को छूने की सोच सकता है। और वो ऊंचाइयां क्या है? इंसान असल में चाहता क्या है? अगर पैसा सफलता अंतिम लक्ष्य नहीं है तो फिर क्या है? किताब कहती है कि इंसान की मूल इच्छा और ज्यादा पाने की नहीं बल्कि असीम मतलब सीमाओं से परे जाना। हम अपनी सीमाओं को पसंद नहीं करते। हम जो भी हैं उससे हमेशा कुछ ज्यादा होना चाहते हैं। ये जो अंदर एक बेचैनी है वो असल में असीम विस्तार की चाहत है, जिसे भारत में पारंपरिक रूप से मुक्ति या मोक्ष कहा गया है। यानी हर तरह की सीमा से पूरी तरह आजाद। मुक्ति या मोक्ष, ये तो बहुत बड़े शब्द लगते हैं। आम आदमी की जिंदगी से इनका क्या लेना देना? किताब कहती है कि हम सब अनजाने में उसे असीमता को खोज रहे हैं, लेकिन हम उसे किश्तों में पाने की कोशिश करते हैं। कभी ज्यादा पैसे कमाकर, कभी ज्यादा ताकत पाकर, कभी प्यार में, कभी ज्ञान में। यहाँ तक कि शॉपिंग करके भी हम अपनी सीमाओं को तोड़ने की एक छोटी सी कोशिश करते हैं। पर ये सब अधूरे समाधान हैं। असली प्यास असीम होने की है। तो ये जो पूरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है, किताब उसे कैसे देखती है? क्या ये दुनिया छोड़कर कहीं चले जाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब इसे जीवन से भागना नहीं मानती, बल्कि ये जीवन के जरिए अपनी समझ और अनुभव को और गहरा करने का तरीका है। अच्छा, शर्त ये है कि पहले आप अंदरूनी आनंद की एक मजबूत नींव बना लें। जब कोई अंदर से खुश होता है तो वो दुनिया का सामना करने से डरता नहीं, बल्कि उससे और ज्यादा जानना और अनुभव करना चाहता है। और इसी के लिए इनर इंजीनियरिंग का रास्ता सुझाया गया है। ये क्या है? हाँ, इनर इंजीनियरिंग यानी अंदरूनी अभियांत्रिकी। ये कोई विश्वास या विचारधारा नहीं है। किताब इसे एक तकनीक, एक विज्ञान की तरह पेश करती है। ये अपनी अंदरूनी प्रणाली को इस तरह से डिजाइन करने का तरीका है कि आपकी खुशी बाहरी हालातों पर निर्भर न रहे, बल्कि वो आपकी स्वाभाविक स्थिति बन जाए।
was जिसे हम absolutely बाहरी full दुनिया of में life. इंजीनियरिंग He का was a इस्तेमाल करके successful अपनी जरूरत के entrepreneur, हिसाब से a चीजें total बनाते thrill हैं। seeker who वैसे loved ही his हम motorcycle, अंदरूनी but he इंजीनियरिंग was से also अपने deeply अनुभव को restless. मनचाहा बना He सकते हैं। questioned मतलब everything अपनी and अंदरूनी everyone, दुनिया के and he just wasn't इंजीनियर हम खुद satisfied बन with सकते हैं। second-hand यही answers. इसका सार है। Then, one ये अपने afternoon सिस्टम when को he was ट्यून करने 25, जैसा है something ताकि वो totally बेहतरीन unexpected तरीके से काम happened. करे He और was sitting आनंद on a उसका rock बाई on a प्रोडक्ट place हो। called Chamungi सद्गुरु का एक Hill, मशहूर वाक्य and है his जिसका sense of जिक्र self स्रोत में भी just है। dissolved. बाहर The निकलने का line एकमात्र between तरीका him and अंदर the जाना rock है। he was on, the air, बाहर the निकलने world का around एकमात्र him, it तरीका just अंदर vanished. जाना है। It was यानी this जीवन की उलझनों explosive, या सीमाओं से बाहर unbelievable निकलना तो experience रास्ता of total अंदर की तरफ ही oneness. मुड़ता है। तो अगर Now, हम here's इस the पूरी kicker. बातचीत को This समेटें wasn't just some तो fleeting इन 5-minute स्रोतों से thing. निकला मुख्य For संदेश weeks क्या है? after, सबसे he बड़ा would संदेश यही है spontaneously कि slip हमारी back खुशी into this और state हमारा of अनुभव absolute पूरी तरह ecstasy, से हमारी sometimes अंदरूनी for रचना hours, है, ये sometimes बाहरी for दुनिया पर निर्भर days. नहीं है। This इसलिए proved to him हमें that अपनी ऊर्जा profound बाहर की joy चीजों को wasn't ठीक some करने में rare लगाने के accident, बजाय but a अपने अंदरूनी natural, तंत्र को ठीक accessible करने, state उसे of being मैनेज for करने में लगानी anyone. चाहिए। So, इसके लिए armed with this बाहरी खोज से direct हटकर personal अंदरूनी खोज experience, और प्रबंधन की Sadhguru तरफ एक started to बुनियादी look at बदलाव की all the जरूरत है। popular और spiritual सद्गुरु ideas का out there, काम and जैसा he इन realized अंशों that में a lot of बताया them गया are है just वो ineffective इस shortcuts अंदरूनी that सफर के completely लिए miss the प्रैक्टिकल point. तरीके और Take नजरिया देता positive है, thinking, for एक तरह का example. विज्ञान और Sadhguru argues तकनीक, it's often सिर्फ just a बातें way नहीं। to sugarcoat the parts of ये सिर्फ reality we बेहतर don't इंसान like. बनने की Or बात how नहीं about live बल्कि in the moment? अपनी He असली finds that one क्षमता, absurd. अपनी Why? असीम Because प्रकृति you're को अनुभव always in करने the की present बात है। moment. बिल्कुल, He says the ये real अपने आप को problem isn't that रूपांतरित we're not करने in the यानी present, it's पूरी that our तरह memory बदलने of का the आह्वान past है, and our imagination जीवन about को the future देखने are और running अनुभव wild, करने के completely out of पूरे our तरीके control. को बदलने का। And this वाकई leads to ये a सोचने के totally लिए बहुत different कुछ way देता of है, looking at the word खासकर ये guru. विचार कि It's not हमारा about a अनुभव teacher 100% giving you a set हमारे of अंदर beliefs. बनता है। The और Sanskrit यहीं हम root एक literally सवाल means श्रोताओं के लिए छोड़ dispeller सकते of हैं। darkness. अगर ये सच है कि A हमारा guru अनुभव is just पूरी someone who तरह turns हमारी on the रचना lights, है, you know? तो They आज reveal सिर्फ एक dimensions of पल के लिए life that सही are right here, कोई भी right इंसान now, जानबूझकर but are अपने currently अनुभव को beyond आकार your देने के लिए perception. अपने अंदरूनी Okay, प्रबंधन so में कौन सा if एक fixing the छोटा सा outside बदलाव world लाने की doesn't कोशिश work, कर and a सकता lot है? of the common slogans क्या are अपनी just सांस पर fluff, ध्यान दिया जा where does सकता that है leave us? या अपने Where बैठने does के ढंग lasting joy पर या actually सिर्फ एक come विचार from? को बिना Well, उलझे this brings us देखा to जा the सकता है? absolute एक core गहरा insight सवाल of जिस inner पर सोचा engineering. जा सकता है। Let's just try इसी a quick विचार के साथ experiment हम right आज now. की ये गहन Look at चर्चा this यहीं slide. समाप्त करते Where is it हैं। happening? जुड़ने के लिए You probably धन्यवाद। say, well, it's on the screen in front of me.